ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट वी हैव फाउंड इट टू बी क्विक, दैट वी हैव फाउंड टू बी वेयर, हाँ, इनटू द पेपर। नाउ अच्छा, प्लीज वेरीफाई अगेन, बार बार मैं एक ही चीज बोल दूंगा, काइंडली वेरीफाई कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, जो डायरेक्शन आया क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के, हाँ या ना, वेरीफाई करना जरा। बिल्कुल, देखो वैसे ना एक चीज ओरल है, आपको ये क्वेश्चन देख के ही एक चीज पता लगनी चाहिए थी, क्या, कि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में है, हाँ या ना, है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बोथ आर ऑन द प्लेन ऑफ दिस टेबल, यस और नो, क्लियर राइट, सिंस बोथ आर इन द प्लेन ऑफ दिस टेबल, तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे पहले ही पता था, या तो इनटू द टेबल आएगा या आउट ऑफ द टेबल आएगा, परपेंडिकुलर करना है ना दोनों के, और कहीं रख सकते हो क्या परपेंडिकुलर करने के लिए, अगर एक के परपेंडिकुलर करोगे तो दूसरे के नहीं बनेगा, ठीक है, ए का परपेंडिकुलर हो गया बी के नहीं है, अगर बी के करोगे तो ए के नहीं बनेगा, अगर दोनों के करना है इट हैज टू बी इधर आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन, राइट। क्वेश्चन लिखते ही मुझे चीज पता थी, या तो आउट ऑफ द पेपर आने वाला है या इनटू द पेपर आने वाला है, तो जितनी जल्दी चीज़ों एक्सपेक्ट कर लोगे ना, उतने % चांस है कि आपके आंसर सही आएंगे, गलत आएंगे ही नहीं। ओके, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, क्विक, फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, palm should be able to see your first vector, सॉरी सेकेंड वेक्टर, फिंगर इसकी तरफ, पाम को ये दिखना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, क्विक, हो गया, डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर, हाउ, फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बोला था फिंगर्स को हिलाना नहीं है, फिंगर को हिलाए बिना कैसे रोटेशन दे सकते हो हाथ का, ऐसे, हाँ या ना, ऐसी रोटेशन आ सकता है ना, ताकि फिंगर मेरी, अच्छा तो बताइए फिर, हो गया, पाम, पाम इज एबल टू सी द सेकेंड वेक्टर, यस और नो, तो थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, राइट, चलो, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड, एक और करेंगे देन आई होप वी आर डन, सो आउटवर्ड, ठीक है, क्रॉस इज इनवर्ड, डॉट इज outward. One more example, let's, B vector, A vector, find B direction of B cross A and A cross B, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी, देन वी विल सी बी क्रॉस ए, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में एक चीज आई है कि देखो B इज आउट ऑफ द पेपर, B इज आउट ऑफ द पेपर, B इधर, दिस इज B वेक्टर, यस और नो, और इट इज कमिंग आउट, राइट, A इज लाइक दिस, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, ठीक है, बी वेक्टर बाहर है, ए वेक्टर इधर है, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, एंड दे आर आउट ऑफ प्लेन, दे आर
आउट ऑफ प्लेन, सही है ना? आपके आपके मतलब सॉरी, ये जो आपका जो शीट है, पेपर है आपका जो नीचे, बी इज आउट ऑफ दैट, यस और नो? तो क्या आंसर है? आपको इतना पता, इतना समझ में आती है कि आंसर इसी प्लेन में ही आएगा, हाँ या ना? ठीक है ना? तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आंसर इसी प्लेन में ही आएगा। अगर दोनों ही प्लेनर होते तो मेरा आंसर प्लेन से बाहर जाता। अगर एक आपकी शीट में है और एक आपकी शीट से बाहर है, तो हम एक्सपेक्टिंग जो मेरा आंसर है वो प्लेन में, शीट में ही आने वाला है। चलिए, फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर है ए कौन है? ये बी। फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, डन। palm should be able to see my second vector, so I have to give rotation like this, ठीक है? थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है रोटेट करने में, आई होप स्टिल यू कैन सी दिस। फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, ए की तरफ मेरी फिंगर्स हो गई, आई होप यू कैन सी दिस। एंड पाम, ये मेरा सेकंड वेक्टर है ना, ये देख रहे हो आप, बाहर की तरफ जा रहा है, तो पाम मेरा भी बाहर की तरफ जा रहा है। पाम को सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में है ना, पाम मेरा ऊपर की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है? इधर। इफ यू कैन सी लाइक दिस, my thumb is going like this and your thumb should also go like this, like this। करके देखना, चेक करो दोबारा। फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, and palm should be along the direction of second vector। पाम को सेकंड वेक्टर की जो टिप है वो दिखनी चाहिए, पाम को सेकंड वेक्टर की जो टिप है वो दिखनी चाहिए। डन? अच्छा, अब देखो एग्जैक्टली थंब से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इधर है कि इधर है या इधर है। आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, क्या कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इट हैज टू मेक 90 डिग्री विद ए वेक्टर। आई होप यू आर गेटिंग और नॉट, ठीक है? यू बी हैव टू बी केयरफुल। एक तो हम लोगों ने डायरेक्शन मार्क किया, ये है ए क्रॉस बी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी। समझ में आया? और अगर मैं बोलूं भाई बी क्रॉस ए निकालना, क्विक बी क्रॉस ए निकालना, इंपॉर्टेंट है ये, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एग्जाम में देखना आपका टेढ़े मेढ़े आंसर होंगे, फिर मैं बार बार आपको ये चीज वॉर्न कर रहा हूं। क्या वॉर्न किया मैंने कि ऐसे मत बना देना, ये डायरेक्शन नहीं है। ऑन द स्क्रीन प्लीज, ये येलो वाला डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। आर यू गेटिंग? तो प्लीज बी केयरफुल while drawing। So B cross A, हो गया आप लोगों का? फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, पाम टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, जल्दी। Now see, when this is B vector, this is A vector, yes? Finger, when I say fingers towards first vector, fingers मतलब ऐसे रहनी चाहिए। अब and palm towards second vector, palm should be able to see this vector, complete vector। या बोलो इसकी टिप, palm को इसकी टिप दिखनी चाहिए। समझ में आता है?
अच्छा, जब ऐसे आपने फिंगर रखी पहले की तरफ और पाम रखने के चक्कर में फिंगर्स को ऐसे क्यों कर लेते हो? फिंगर्स ने ऐसे ही रहना है। पनीर प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, फिंगर्स ने ऐसे ही रहना है। अब देखो, रुक जाओ, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। जब आपने फिंगर्स को ऐसे रखा, फिक्स किया, फिर पाम को रोटेशन देने की ऑप्शन क्या बचती है? ऐसे ही रोटेट कर सकते हो बस, फिंगर्स नहीं घूमनी चाहिए, ऐसी तो रोटेशन हो सकती है बस, और तो कोई रोटेशन बन ही नहीं सकती है। ऐसे ऐसे थोड़ी कर लोगे, समझ रहे हो? इसको पकड़ के आप इस फिंगर को, मान लो ये फिंगर है, सिंगल फिंगर रखता हूं, तो ऐसी तो रोटेशन दे सकते हो, और थोड़ी ना कोई रोटेशन दे सकते हो आप, बस ऐसे ही घूम सकते हो ज्यादा से ज्यादा। हाँ या ना? तो फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, चलो ये छोड़ता हूं, फिंगर टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर रख लिया। अब पाम को ये दूसरा वेक्टर दिखना चाहिए, तो ऐसे रोटेशन दे तो हो गया पाम मेरा, पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो थंब मेरा देखो किधर जा रहा है, कैन यू सी माई थंब? करो पनीत, करना जरा। हाँ हाँ हाँ, बस अरे थंब को सीधे ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट, कीप योर हैंड लाइक दिस। हाँ, अब देखो ऐसे ऐसे रोटेशन देना है ऐसे। हाँ देखो थंब किधर जा रहा है। नाउ आई होप यू आर गेसिंग। थंब आपका कुछ ऐसे जाएगा, देखो इधर देखो, थंब कुछ इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ थंब, हाँ या ना? अब एक चीज देखो, थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाना है आपको, यू हैव टू यूज योर ब्रेन फिर से, कि ये जो बी क्रॉस ए आप बना रहे हो, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मुझे अंदाजा मिलता है कि ये जो डायरेक्शन मैंने बनाया एक्चुअल में वो थोड़ा सा गलत है, वो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, ताकि वो ए के परपेंडिकुलर आए। सो ये एक्चुअल में डायरेक्शन है बी क्रॉस ए का। हम देखो एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें इस कारण नहीं पता चलती कि क्यों, रोटेशन के टाइम हमारा थंब थोड़ा बहुत मुड़ जाता है ऐसे, हमारी आदत होती है रोटेट करते करते कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे बाहर की तरफ कर लेते हैं कुछ, इट डज नॉट रिमेन परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग? तो यू हैव टू यूज योर बिट ऑफ द ब्रेन that cross product should be perpendicular to both a vector and b vector। समझ में आया या नहीं आया? और प्लीज एक चीज याद रखना, जब अपना फिंगर को मान लो आप फिक्स कर देते हो, मान लो मैंने फिंगर इधर फिक्स की, अब रोटेशन देने के सिर्फ मेरे पास यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं बचती है। फिंगर्स को ऐसे मत कर लेना रोटेशन देने के चक्कर में। फिंगर्स को फिक्स का मतलब रोटेशन इज पॉसिबल लाइक दिस ओनली। फिंगर्स अगर ऐसे फिक्स हैं तो रोटेशन इज पॉसिबल लाइक दिस ओनली। वो थोड़ा सा मुड़ जाता है हाथ मेरा। अगर फिंगर ऐसे फिक्स की, रोटेशन इज पॉसिबल लाइक दिस ओनली। कोई डाउट? आई होप समझ में आया या नहीं आया? चलिए वन मोर। ठीक है, लेट्स डू सर्टेन एग्जांपल्स नाउ। अब एक चीज और चीज चेक करना, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया है? वी हैव डन क्रॉस प्रोडक्ट इन एंगल मैग्नीट्यूड फॉर्म।
आपको दो वेक्टर्स गिवन होते थे, दोनों के बीच में कुछ एंगल गिवन होता था, आप डायरेक्शन ढूंढ रहे थे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। क्लियर? नाउ अगर आपको दो वेक्टर क्रॉस क्या कहते हैं इसके फॉर्म में गिवन हो, क्या कहते हैं इसको आप, आरसी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, फिर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखना जरा। मान लो आपको ए वेक्टर देके रखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, and b vector is also given in rectangular component form like 2 let's say 3 minus 3i cap plus 5j cap plus या minus let's say k cap। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, a क्रॉस b, a b साइन थीटा n कैप। व्हाट इज a? मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, हाँ या ना, बोलना जरा। फाइंड ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन मेथड 1, ए क्रॉस बी इज व्हाट, ए बी साइन थीटा एन कैप। सही है? कोई डाउट? क्या हो गया इसे? तो इधर देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द ए का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है? इनटू इंटू इंटू साइन थीटा। यस, साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो कहां से लाओगे, कंपोनेंट फॉर्म को पढ़ के डायरेक्शन बता दोगे दोनों ए वेक्टर्स के बीच में? बोलो। डिफिकल्ट है, कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो कंपोनेंट फॉर्म में आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड। When vectors are given in component form, I am not going to use this method. Any problem till here? Sure? ठीक है? अच्छा, मीटिंग खत्म हो रही है, टाइम ओवर हो रहा है, सो प्लीज रीज्वाइन क्विक। ठीक है? देन फिर हम व्हाट्स द ऑप्शन विद अस टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट? मेथड 2, मेथड 2, और यही मेथड हम फॉलो करेंगे। देखो क्या तरीका है, शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा, कैसे आया, नॉट गोइंग इनटू दैट। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपने किया होगा +1 में, दैट यू टेक अ डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। रिमेंबर दिस, आपने किया होगा। एंड यू हैव टू यूज साइन प्लस माइनस प्लस। ठीक है? प्लस माइनस प्लस। नाउ स्टार्ट राइटिंग द कोफिशिएंट्स। 2, पहले ए वेक्टर लिखना है, जरूरी है, ध्यान से सुनना प्लीज। पहला ए वेक्टर है ना, तो पहले कोफिशिएंट ए के ही होने चाहिए, 2 3 4। नेक्स्ट कोफिशिएंट बी के -1 4 -5। एनी प्रॉब्लम? एंड आई होप यू रिमेंबर दिस। पहले आप पकड़ोगे आई कैप को और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 एंड इसको। पता है ना ये चीज? रिमेंबर दिस? ठीक है? इधर देखो, ये जस्ट अ क्विक रिवीजन, राइट? सो सबसे पहले क्या आएगा, आई कैप 3 × 5 3 × -5, आगे -4 × 4। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या पकड़ेंगे, -j कैप पकड़ेंगे। फिर हम लोग जैसे ही -j कैप पकड़ा आपने, जे वाली रो को छोड़ दोगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको। पता है? रिमेंबर दिस? करिए। देन यू हैव -j कैप, उसके साथ 2 × -5
माइनस 4 इंटू -1, then next is k cap 2 into 4 minus 3 into -1, 3 into -1, बस हो गया. अभी डोंट राइट प्लीज, आई विल गिव यू फुल टाइम टू राइट दैट. फोकस. तो ये गेट -15 -16 -31 आई कैप -10, ये आएगा -10, ये आएगा -4, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा -6, बाहर माइनस है, +6 जे कैप. कोई डाउट? फाइन. फिर अगला क्या आएगा? ये 8 आएगा, ये आएगा -3, माइनस माइनस प्लस 11 के कैप. सो दिस इज योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. Any problem? Sure? So with this we complete up with the mathematical portion of cross product and directions वगैरह कैसे देखनी है. Now we are ready to start with the magnetism. Clear? So please write down. एक सेकंड रुक जाइए बस. ओके, कुछ चीज़ें और मुझे बताना जरा. फाइंड I क्रॉस J, I क्रॉस J. लेट मी डू वन फॉर यू, क्योंकि ये तो रिवीजन है, टाइम पर वेस्ट नहीं कर रहे हैं. दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, और ए और बी का आपको क्रॉस करना है. यस और नो? इसके लिए डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं है, यू कैन ओरली डू इट. ओरली कैसे कर सकते हैं इसको? आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा. यस और नो? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप. एनी प्रॉब्लम? अच्छा, व्हाट इज ए इन दिस केस? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर है 1. पता है ना, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड है इज 1. ऐसे ही व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेकंड वेक्टर? 1. कोई डाउट? अनन्या, एनी प्रॉब्लम? एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स? आई कैप एंड जे कैप. परनीत, कितना? परनीत, व्हाट इज द एंगल? आवाज नहीं आ रही है. सॉरी, 0. Paneer, what is I cap and what is J cap? I cap is a unit vector along x-axis. J cap is a unit vector along y-axis. And this is K cap towards z-axis. ये I cap है, ये J cap है, और ये K cap है. So what is the angle between I cap and J cap? 90 डिग्री. कोई डाउट? एंड व्हाट इज एन कैप? क्विक. एन कैप यानी कि एन कैप क्या आएगा? एन कैप होता क्या है? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. एंड व्हाट इज दैट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप एंड जे कैप? दैट इज के कैप. तो ये आंसर है आपका. तो आई क्रॉस जे कितना आ गया मेरा? आंसर इज सिंपली के कैप. बाकी तो सारा 1 हो गया. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, तो ये चीज याद रखना आपसे.
आई क्रॉस जे इज के कैप. ऐसी सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज जे क्रॉस आई, दैट विल गिव यू माइनस के कैप. उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा बस. पता है ना, ए और बी को अगर रिवर्स करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है. वी हैव डन लॉट मेनी क्वेश्चंस, रिमेंबर और नॉट? नहीं याद? ये देखो इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए. उल्टा. This is the direction of A cross B, this is the direction of B cross B cross A. Again उल्टा, reverse. एक अंदर और एक बाहर. This is the direction of A cross B, this is the direction of B cross A. Again reverse. A cross B and B cross A, they are opposite to each other. कोई डाउट? चलिए, ऐसे ही सेम वे इफ आई आस्क यू व्हाट इज जे क्रॉस के, आंसर विल बी आई कैप. जे और के क्रॉस, जे क्रॉस के विल बी आई कैप. सिमिलरली के क्रॉस जे विल बी माइनस आई कैप. के क्रॉस आई, Parneet, don't write. If when I am saying don't write means don't write. When I am teaching, that does not mean your focus should be on writing. What is K cross I? J cap. And same way I cross K minus J cap. अब इसको याद कैसे रखोगे? रिमेंबर दिस रूल, आई जे के. when you go clockwise, answer is positive, or when you go anti-clockwise, the answer is negative. एंटी-क्लॉकवाइज जाने पे आंसर होता है नेगेटिव. यही बन रहा है ना, चेक कर लो. अब पहला क्या पूछा था? आई क्रॉस जे, आई से जे क्लॉकवाइज है, आंसर इज पॉजिटिव के कैप. अगले वाला आंसर है आपका के कैप विद पॉजिटिव साइन. अगला आपसे क्या पूछा था? जे क्रॉस के. फिर से देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हो, जे क्रॉस के, आंसर है आई कैप विद पॉजिटिव. कोई डाउट? फिर अगला क्या पूछा आपसे? के क्रॉस आई. फिर से आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आंसर इज जे कैप विद पॉजिटिव साइन. अगर उल्टा देखो, अब जे क्रॉस आई पूछा है, जे क्रॉस आई, यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर विल बी के कैप विद नेगेटिव साइन. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? श्योर? सो प्लीज, दिस इज अ वे टू रिमेंबर एंड प्लीज रिमेंबर दिस. Anybody having any problem? Quick. पक्का? इधर डोंट राइट. मैंने आपको क्यों बताया? मैं कुछ शॉर्टकट बताने वाला हूं आपको. A vector is 5i cap, B vector is 6j cap plus k cap. Find A cross B without determinant. विदाउट उस डिटर्मिनेंट मेथड से आपको क्रॉस निकालना है. इधर देखो कैसे करोगे. ओरल है, इट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम्स जब हम मैग्नेटिज्म में जाएंगे. इधर देखिए जरा, पहले मैं आपको सिंपल करवाता हूँ, फिर विजुअलाइज करते हैं इसको. आपको क्या करना है? 5i कैप क्रॉस 6j कैप प्लस k कैप, यही करना है ना. इधर देखिए, मल्टीप्लाई की तरह ही इसकी ब्रैकेट भी ओपन करना. पहला इसके साथ क्रॉस करना है, फिर इसके साथ क्रॉस करना है. पहले ये, फिर ये, पता है ना.
ओके क्विक, पहले आएगा 5 आई कैप क्रॉस 6 जे कैप प्लस 5 आई कैप क्रॉस के कैप। ये स्टेप आप ओमिट कर सकते हो, ये पहली बार करवा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। बोलो, ये आएगा 5 सीधा 30 आई क्रॉस जे, 30 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप, माइनस या प्लस, प्लस क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, ये देखो आई से जे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, आई से जे कैसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो आंसर विल बी प्लस के कैप, प्लस 5 इंटू 1 इज 5 आई क्रॉस के, क्विक आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, परनीत आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू, आई क्रॉस के, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, माइनस आई क्रॉस के, दैट मीन यू आर गोइंग उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, तो इट विल बी माइनस वाला, समझ रहे हो ना। सो माइनस जे कैप आपका आंसर आ गया, समझ में आया। अच्छा, इस विदाउट डिटर्मिनेंट कब करेंगे, जब देखो ए वेक्टर छोटा वेक्टर है, ना के कैप वाली टर्म है ना जे कैप वाली टर्म है, आर यू गेटिंग, जब दोनों में से एक वेक्टर छोटा होगा ना तब हम ओरल मेथड प्रेफर करेंगे रादर देन वेस्टिंग टाइम हियर, आर यू गेटिंग मी और नॉट। विदाउट डिटर्मिनेंट मेथड आई वांट टू जस्ट चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, डू इट, ये करना जरा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, या 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, क्विक फाइंड ए क्रॉस बी। एक और टर्म लिख लो, रुक जाओ, ये चलो, फाइंड ए क्रॉस बी विदाउट डिटर्मिनेंट, इधर बिफोर आई स्टार्ट विद दिस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज आई क्रॉस आई, जीरो, वाई आई क्रॉस आई जीरो, क्योंकि दोनों में एंगल 0 डिग्री होता है ना, और साइन 0 कितना होता है 0, पता है ना ये, ए क्रॉस बी करोगे तो साइन 0 आएगा, वो 0 देगा आपको, सेम। चलो ए क्रॉस बी ओरल करना है हमें सीधा, पहले कौन किसके साथ करोगे, अच्छा एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूं, आप ओरल स्किप कर सकते हो, पहले ये इसके साथ क्रॉस होगा ना, फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा, फिर के की टर्न आएगी, चलो करो जरा, पहले क्या आएगा 5 आई क्रॉस आई 0, मैं लिख रहा हूं लेकिन आप एग्जाम में मत लिखना, आप ओरल कर सकते हो इसको, आई क्रॉस आई डायरेक्टली 0, नो प्रॉब्लम, प्लस 6 आई क्रॉस जे माइनस 5 के क्रॉस आई, अगला -6 के क्रॉस जे, कोई डाउट, समझ में आया, बस वैल्यूज ही डालनी है, अब ये तो 0 हो जाएगा सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, और कोई 0 तो है नहीं, चलो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अच्छा आई क्रॉस जे इज के, 6 के कैप, के क्रॉस आई प्लस जे,
एंड के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हो माइनस आई, तो आंसर क्या आ गया 6 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, बिना डिटर्मिनेंट के भी करना आना चाहिए और डिटर्मिनेंट के तो आपके वो खैर आता ही होगा। कोई डाउट? सो दिस कंप्लीट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट। सी यू टुमारो। कोई नोट कर लो प्लीज 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 डू नोटिस। नोट करो।